ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुत्तीईन वन नारु लिल आसीन। वस्सलातु वस्सलामु वत्तहिय्यतु वल इकरामु अलन नबिय्यिल अरबी अल उम्मिय्यिल मक्की अल मदनिय्यिल क़ुरशी अल हाशिमिय्यिल अत्तही इत्तिहामी अल अब्दिल मुअय्यद रसूलिल मुसद्दद अन नबिय्यिल मुमज्जद वल मुस्तफ़ल अमजद साहिबित ताज वल मिअराज अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. لعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم فاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله. صلوات محمد اللهم صل على محمद وآल محمद। जैसा कि आप हज़रात को इस बात का इल्म है कि आज की ये मजलिस शहज़ादी कौनैन सैयद आलमियान मादर हसन हुसैन ज़ौज अली बिन्त मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लि अला मुहम्मद व आलि। ये शहादत की मजलिस है। बीवी वो मुक़द्दस हस्ती का नाम है जिन्हें आलमीन की औरतों का सरदार करार दिया गया है। जनाब मरियम अपने वक्त की औरतों की सरदार थी, लेकिन हमारी शहज़ादी आलमीन की औरतों की सरदार। अब एक आलम तो है नहीं, जितने आलम अल्लाह ने बनाए उन तमाम आलमीन के औरतों की सरदार हैं हमारी और आपकी शहज़ादी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। ये भी आप हज़रात को मालूम है कि मासूमीन में सबसे कम उम्र हमारी शहज़ादी को मिली। मासूमीन में, इमामों में सबसे कम उम्र हमारे 90 इमाम की है, लेकिन मासूमीन में सबसे कम उम्र हमारी शहज़ादी की है कुल 18 साल 2 महीना 15 दिन। 9 साल की उम्र में शादी हुई और 9 साल और आप जिंदा रहे, और इस 9 साल में इब्तिदा से लेकर इंतहा तक बीबी ने वो नमूना पेश किया है दुनिया की औरतों के लिए कि अब दुनिया की औरतों को किसी और दर पे कुछ सीखने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक बीवी काफ़ी है औरतों की रहनुमाई के लिए। हमारे 13 रहबर हैं, लेकिन अज़मत फ़ातिमा समझिए कि औरतों के लिए सिर्फ एक रहबर, वो भी खातून जन्नत
उनकी ज़िंदगी पे अगर आज की औरत अमल करना शुरू कर दे तो फिर मुआशरा एक ऐसा मुआशरा बन जाएगा जैसा मासूमीन हमसे चाहते हैं। क्यों? इसलिए कि एक माँ एक बच्चे को नहीं पालती बल्कि एक पूरी कौम को पालती है। इससे पहले भी किसी मजलिस में मैंने अर्ज किया था कि माँ की आगोश में जो बच्चा पल रहा है वो घर का बच्चा तो होगा, लेकिन जब मुआशरे में आएगा तो पूछेंगे ये कौन है? शिया है। यानी अब उसकी पहचान कौम से हो जाएगी। तो इसका मतलब ये कि माँ एक कौम को पालती है, तो कौम को पालने के लिए शहजादी कौनैन हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़िंदगी का मुताला करना। मगर अफसोस है हमारे मुआशरे में, मुस्लिम मुआशरा में नहीं कहता, हमारे शिया मुआशरे में हर जगह की बात मैं कर रहा हूँ, किसी एक जगह की बात नहीं कर रहा हूँ, कि दावा तो बहुत बड़ा बड़ा हमारी खवातीन करती हैं, हम बीवी फातिमा की कनीज़ हैं, हम बीवी ज़ैनब की कनीज़ हैं, हम बीवी उम्मे कुलसूम की कनीज़ हैं। मगर जब अमल की बुनियाद पर देखा जाए तो दूर दूर तक कनीज़ी का असर नहीं दिखाई देता। यही मजलिस होगी, मर्दों से ज्यादा औरतें रोती हैं। यही का मतलब यानी इमाम बाड़े में, जहां भी इमाम बाड़ा होता है, अज़ा खाने में वही मजलिस होती है, मर्दों से ज्यादा रोती हैं। मगर जो ही मजलिस खत्म हुई मर्दों से ज्यादा बातों में लग जाती हैं। सलात पढ़िए मोहम्मद वाले अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वो झूठ कौन सबसे ज्यादा बोल रहा है? एक बार वो क्या बोलते हैं उसको, शर्त रखी, कौन सबसे बड़ा झूठ बोलता है? तो बोलते रहे सब, ये सब छोटा झूठ है। एक ने कहा यार मैं सफर कर रहा था ट्रेन में और वहां देखा 5 औरतें बैठी थी, पूरा सफर खत्म हो गया, सब चुप थी। कहा ये सबसे बड़ा झूठ है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सफर में तो न मालूम कहाँ का रिश्ता लोग जोड़ लेते हैं। अरे फादर, हाँ हमारे नाना वहाँ के, हमारी नानी वहाँ की रहने वाली है, हमारी खाला वहाँ की रहने वाली है, हाँ हमारे नंदोई वहाँ के हैं। अरे पूरा रिश्ता जोड़ने लगते। पता चला फिर सफर खत्म होता है मगर बात खत्म नहीं होती। तो कहाँ असर दिखता है? वो हुल्लड़ हंगामा जैसे लग रहा है कि मजलिस खत्म नहीं हुई है, बल्कि यहाँ कोई मेला खत्म हुआ है। जरा भी असर नहीं कि हमने किसका जिक्र सुना, किसके ऊपर रोए, कुछ देर तो असर दिखाओ। ये ताज़ियत की मजलिस होती है और उसका असर होना चाहिए। और वो भी इमाम की मजलिस, वो भी मासूम की मजलिस, वो भी शहजादियों की मजलिस, जहां मासूमिन कुर्सा लेने आते हैं। आप किसी के घर मैयत में जाएं तो कुर्सा देने के बाद क्या फौरन हुल्लड़ हंगामा करते हैं? कोई नहीं करता, भगा देंगे लोग। तमीज उम्मीद है नहीं, घर वालों ने कुछ संस्कार सिखाया है कि नहीं है? अरे यहाँ मैयत पड़ी है तुम यहाँ हंस रहे हो, यहाँ मैयत पड़ी तुम यहाँ बातों में लगे हुए हो, यहाँ मैयत पड़ी है तुम हाहा कर रहे हो। कोई नहीं करेगा। लेकिन जिस तरह हमारे मासूमीन मजलूम थे वैसे ही आज उनकी मजलिसें मजलूम हैं, उनका जिक्र मसाए मजलूम है। 5 मिनट का भी असर नहीं होने देते लोग। जिस मजलिस में रोते हैं उसका 5 मिनट भी असर नहीं लेते, फौरन जो है सब खत्म। क्या सुना था, क्या हुआ, अकबर के सीने पे क्या हुआ, कासिम का लाशा क्या हुआ, हुसैन के गले पे क्या हुआ, असगर के गले पे क्या हुआ, असीरी के जमाने में क्या हुआ, बीवी के साथ क्या सलूक हुआ, सब कुछ भूल जाते हैं। और यही वजह है कि मुआशरा बदल नहीं पा रहा है हमारा। और जब तक हम मजलिसों से कुछ असर कबूल नहीं करेंगे तब तक ये मुआशरा ऐसा ही रहेगा। और दूसरी बात यह है, जैसा अल्लाह ने कहा है कि जब तक कौम खुद अपनी हालत को बदलने की कोशिश नहीं करेगी उसके हालात मैं भी नहीं बदल सकता।
सकता है। लिहाजा सिर्फ सुने नहीं बल्कि हालात को बदलने की कोशिश करें। हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ दीजिए और मिलजुल कर एक ऐसा मुआशरा बनाएं जिसके लिए इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में कुर्बानी दी है। और आबादी की हर एक नौजवान को वक्त का अली अकबर होना चाहिए, हर एक को कासिम बनना चाहिए, हर एक को आनो मोहम्मद बनना चाहिए और हर एक को वक्त का हुसैन बनना चाहिए, ताकि कभी भी कोई यजीद जो है अपनी यजीदियत को लेकर जो सर न उठाने पाए। सलवात पढ़ने मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। तो अज़ीज़ान मोहतरम, बहुत तफसीली गुफ्तगू नहीं करनी है, ठंडी का मौसम है, लेकिन ये जिक्र वो है कि जो हमारे अंदर गर्मी पैदा कर देता है। हम बीबी की शहादत को सुनते हैं तो सारी ठंडी दूर हो जाती है, अंदर गर्मी और जोश पैदा होता है। हुसैन की शहादत को सुनते हैं तो अंदर एक जोश पैदा होता है। और उसके लिए खुद हमारे छठे इमाम ने फरमाया कि हुसैन की शहादत इन्ना लिक़त्ल हुसैन हरारतुन फी क़ुलूबिल मुमिनीन ला तबर्रुद अबदा, कि हुसैन की शहादत मोमिनीन के दिलों में एक आग बनकर जो है बसी हुई है और उसे दुनिया की कोई चीज ठंडी नहीं कर सकती। इसीलिए मासूमी की शहादत। तो ये बीवी की जिंदगी 9 साल की, 9 साल की जिंदगी में आजकल हमारे यहाँ 50-60 साल की औरतें हो जाती हैं, मगर कोई ऐसी बात खानदान या माशरे में नहीं कि भाई उनके घर से ये सिलसिला शुरू हुआ है। लेकिन 9 साल की जिंदगी में बीवी ने वो कारहाय नुमाया अंजाम दिए कि हर मुसलमान औरत को, बल्कि हर शिया औरत को, हर कनीज़ ज़हरा, हर कनीज़ ज़ैनब, हर कनीज़ उम्मे कुलसूम को जो है उस जिंदगी का मुतालिया करना चाहिए और उस पर अमल पैदा हो, ताकि हमारे घरों से ये जो बच्चे जवान होकर बाहर निकले तो वक्त के अली अकबर कहलाएं, वक्त के आनो मोहम्मद कहलाएं, वक्त के कासिम कहलाएं, वक्त के अली हज़रत कहलाएं, वक्त के अब्बास कहलाएं। सलाम पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अब जिस हदीस की तिलावत का शरफ मैंने हासिल किया उसमें अल्लाह के रसूल फरमाते हैं फातिमा मेरा टुकड़ा है। बात वो सारी आ गई इसमें टुकड़े में, हमारे 13 नंबर और औरतों की 1 रहनुमा, बात आ गई सब। फातिमा मेरा टुकड़ा है। अब जाहिर सी बात है कि जो खासियत कुल में होगी वही जुज़ में होगी। आप बाजार जाएं और एक सेब खरीद के लाएं और एक हिस्सा काट ले, जैसा कि चाकू से काटा जाता है, उसे खाएं और वो खाएं, दोनों मिला के। क्या आधा खट्टा आधा मीठा होगा? नहीं। जो उस सेब में खासियत होगी जिसका हमने टुकड़ा निकाला, वही इस टुकड़े में खासियत होगी। अगर सेब खट्टा है तो ये टुकड़ा भी खट्टा होगा, अगर सेब मीठा है तो ये टुकड़ा भी मीठा होगा। यानी जो खासियत कुल में होगी वही जुज़ में होगी। पैगंबर ने ये फरमाया फातिमा मेरा टुकड़ा है। अब जो खासियत पैगंबर में वही खासियत फातिमा में है। अगर मोहम्मद रसूल तो फातिमा जुज़्वे रिसालत, अगर मोहम्मद नबी तो फातिमा जुज़्वे नबुवत, अगर मोहम्मद साबिर तो फातिमा सब्र का टुकड़ा, अगर मोहम्मद आलिम तो फातिमा इल्म का टुकड़ा, अगर मोहम्मद हलीम तो फातिमा हिल्म का टुकड़ा, मोहम्मद नबी तो फातिमा नबुवत का टुकड़ा, मोहम्मद रसूल तो फातिमा रिसालत का टुकड़ा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। आपको कहीं नहीं मिलेगा कि मौला अली जब बज़्म रसूल में आए तो रसूल खड़े हो गए और अली को अपनी जगह पे बैठाया। कभी सुना किसी ताकीद से? आपने नहीं सुना होगा कि कभी रसूल ने अली को बैठाया अपनी जगह पे जब तक जिंदा थे। हाँ, रसूल की वफात के बाद अली एक वक्त जब आया तो उसी जगह बैठे जहां रसूल बैठते थे। मगर जब भी खातून जन्नत बज़्म रिसालत में आती थी तो अल्लाह के रसूल खड़े हो जाते थे एहतराम के लिए और अपनी दुख्तरे नेक अख्तर को अपनी मसनद पर बैठाते थे। क्यों? शायद पैगंबर आवाज दे रहे हैं दुनिया की औरतों, देखो जब तक मैं यहाँ बैठा हूँ मर्द मुझसे हिदायत ले, और फिर जब मेरी जगह फातिमा बैठ जाए तो बिल्कुल इसी तरह उससे हिदायत लो जैसे
क्योंकि फातिमा मेरा टुकड़ा है। वही असर फातिमा के अंदर भी। चुनांचे बीवी ने सारी जिंदगी वो कारनामे अंजाम दिए, बाप के साथ कैसे सलूक करना है, बच्चों के साथ कैसे सलूक करना है, शौहर के साथ कैसे सलूक करना है, बेटियों के साथ कैसे सलूक करना है, घर कैसे संभालना है, सब कुछ बीवी ने 9 साल की उम्र में बता दिया। हालत तो ये है, आज हम किसी नौकरानी को घर में रखते हैं झाड़ू पोछा के लिए, तो एक दिन उनको फुर्सत नहीं देते। बल्कि कहीं कहीं मैंने तो ये देखा है कि अगर उस नौकरानी को झाड़ू पोछे के लिए लगाया गया तो उसे कपड़ा भी धुलवाते, कपड़ा धुलवाने के लिए रखा गया तो उसे बर्तन भी धुलवा देंगे। नाजायज है, नाजायज है ये। आपने शुरू जिस काम के लिए उससे बात की है, भाई ये काम तुम्हें करना है, अलग से कोई काम नहीं ले सकते, ये हराम है आपके लिए, जायज नहीं है, ये जायज नहीं है। किस काम के लिए रखा है, उसको कितनी तनख्वाह दे रहे हैं, उस तनख्वाह में वही काम करेगी। अब पता चला जब बाजार से ये लेके चले आओ, बाजार से वो लेके चले आओ, अब ये चाहे नौकर हो या नौकरानी, दोनों के ऊपर ये मसला आयद होता है। याद रखिएगा कि जितने तनख्वाह में जितना काम उसके सुपुर्द किया गया है, बस उतना ही आप ले सकते हैं। उससे ज्यादा अगर लेना है अलग से आपको रकम देनी पड़ेगी, वरना ये काम आप आराम करेंगे। सलात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। शहजादी ने क्या रोक रखा? फिजा कनीज है, मगर अल्लाहु अकबर, एक दिन फिजा काम कर रही है और एक दिन खुद जहरा काम कर रही है। एक दिन फिजा काम कर रही है, एक दिन जहरा काम कर रही है। फिर बात वही आ गई, बहुत से बड़े बड़े घरों में नौकरानी रखी जाती है। किसके घर में? मैं किसी अहले सुन्नत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो खाली शिया की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं शिया मजलिस पढ़ रहा हूँ। शियों के घरों में मैं जहाँ देखा नौकरानी रखी गई है निज़ाम मोहतरम, लेकिन उसे कभी फुर्सत नहीं दी जाती। और दावा क्या है? हम जहरा की कनीज हैं। अगर जहरा की कनीज है तो थोड़ा बहुत तो करके दिखाओ, थोड़ा सा रहम कर दो उसके ऊपर, उस नौकरानी के ऊपर जो झाड़ू पोछे के लिए रखी गई है, उस नौकरानी के ऊपर कि जो बर्तन धुलने और कपड़ा धुलने के लिए रखी गई है। एक दिन खुद कर लो, अगर वो बीमार है तो छुट्टी दे दो, लेकिन नहीं, सिर्फ 2 उंगल की जबान तक दावा है मर्दों का कि हम हुसैन के गुलाम हैं, अली के चाहने वाले हैं, और औरतों का दावा है 2 उंगल की जबान तक, भारत से नीचे नहीं उतरा है, कि हम फातिमा की कनीज है, ज़ैनब की कनीज है और उम्मे कुलसूम की कनीज। अब कोशिश करें कि ये दावा जबान से उतर कर हल्के में आए और हल्के से उतर कर कल्ब में आए। जब तक ये दावा कल्ब के अंदर नहीं उतरेगा तब तक हम न सच्चे गुलाम बन सकते हैं, तब तक नहीं औरतें सच्ची कनीज़े ज़हरा बन सकती हैं। अज़मत फातिमा पे मिलजुल कर सवाल कर दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बहुत सी बात है, आप सोच सकते हैं अपने हाथों से। आज तो मशीनें भी, रोटी तैयार करने वाली मशीन भी आ गई है, आटा गूंदने वाली मशीन भी आ गई है। भाई पैसे वालों घर में सब आ रहा है, सब कुछ तैयार हो गया, अब हाथ से रोटी भी नहीं पकती। तो जरा सोचिए, शहजादी के हाथों में छाले पड़ जाते थे, अपने हाथों से चक्की पीस कर आटा बनाती थी, गेहूं पीस कर, और फिर रोजाना 400 फकीरों के लिए रोटी बनाकर मस्जिद नबवी में भेजती थी। आज 2 मेहमान आ गए, घबरा गए, 2-3 दिन रह गए और ज्यादा घबराहट। फिर पता चला न शौहर से सही बात हो रही है और न घर में किसी सही बात हो रही है। कहां से उठा के लेके चले रोजाना, देखो तो जो मेहमान होता है, घबरा जाते लोग। इसी तरह एक औरत थी, पता चला जब वाकईन ये दावा ज़बान से सीने में उतर जाएगा तो हकीकी जिंदगी वैसी होगी जैसे शहजादी ने हमें दर्श दिया। अक्सर घरों में मेहमान से लोग घबरा जाते हैं, जबकि कुछ ऐसे घर हैं जो सवाब कमाना चाहते हैं, क्योंकि मेहमान के आने से बलाएं दूर होती हैं।
मेहमान के आने से परेशानियां दूर होती हैं, मुसीबतें दूर होती हैं, बीमारियां दूर होती हैं। पैगंबर के ज़माने में एक औरत थी, उसका शौहर भी रोज़ाना जो है मेहमान को लेकर चला आ रहा है, रोज़ाना मेहमान लेकर चला आ रहा है, वो भी घबरा गई। एक दिन शौहर से कुछ नहीं कहा, पैगंबर की खिदमत पहुंच गई, अल्लाह के रसूल, मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ, मेरा शौहर है रोज़ाना देखो मेहमान लेकर चला रहा, रोज़ाना मेहमान लेकर चला रहा, मैं तो पका पका के थक गई हूँ। तो अल्लाह के रसूल को क्या कहना चाहिए था? मैं तुम्हारे शौहर को बुलाता हूँ, उसको डांटता हूँ, उसे सही कर देता हूँ, अभी ये क्या करता है, नौकरानी समझ रखा है। लेकिन अल्लाह के रसूल ने कहा कि ठीक है, कल हम तुम्हारे यहाँ मेहमान होंगे, आई शिकायत करने कि मेहमान आ रहे हैं। अब अल्लाह के रसूल खुद कह रहे मैं खुद कल आऊंगा तुम्हारे घर मेहमान, उल्टा जवाब हो गया। लेकिन वो खुश हो गई, अल्लाह के रसूल मेहमान बनने खुश हो गई, घर साफ किया, उसके बाद से पूरी तैयारी की। लेकिन पैगंबर ने कहा था कि जब मैं खाना खाकर बाहर निकलूं तो तुम दरवाजे के पास निगाह जमाए रखना। ये सबके लिए दर्श है, अपने घरों में जाके पैगाम पहुंचाए। तुम अपनी निगाह दरवाजे के पास टिकाए रखना जब मैं बाहर निकलूं तो। दूसरे दिन अल्लाह के रसूल गए, बेहतरीन खाने का इंतजाम। भाई इंतजाम भी अलग अलग होता है, एक अपने मामूली रिश्तेदार के लिए अलग इंतजाम होता है, खास रिश्तेदार के लिए अलग होता है, एक आलिम के लिए अलग इंतजाम होता है, जाकिर के अलग इंतजाम होता है, मंतरी के लिए अलग इंतजाम होता है। तो यहाँ अल्लाह के रसूल के लिए आप सोचिए कैसा इंतजाम किया होगा उस औरत ने। खुश हो गई, पैगंबर ने अपने अमल से जवाब दे दिया। जब खाना खा के निकले और पैगंबर बाहर निकल रहे हैं और वो औरत दरवाजे की तरफ निगाह लगाए हुए क्या देख रही है कि घर में जितनी बलाएं थी, उसका पर्दा हट गया आंखों से, जितनी बलाएं थी, कीड़े मकोड़े, मुसीबतें, आफतें, सब जो है पैगंबर के साथ साथ बाहर निकल रही हैं, सब बाहर निकल रही हैं। अल्लाह के रसूल ने खड़े होकर कहा क्या देखा तूने? उसने कहा यही सब देखा। कहा बस अब जो भी मेहमान तुम्हारे घर आएगा इसी तरीके से बलाएं मुसीबतें तुम्हारे घर से लेके चला जाएगा। सलाम पढ़ने मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। अमल तो हमारे अंदर, सब कुछ सुनते हैं मगर अमल नहीं। सारी मुसीबतें दूर, ना कुछ पढ़ने की जरूरत है ना कुछ करने की जरूरत है, बस खाली मेहमान को खिलाया, मुसीबतें दूर, परेशानियां दूर, बलाएं दूर, बीमारियां दूर। अगर कोई ये चाहता है कि हमारे घरों से परेशानियां दूर हो जाए, हमारे घरों से मुसीबतें दूर हो जाए, हमारे घरों से मुश्किलें, हमारे घरों की मुश्किलें आसान हो जाए, हमारे घरों से बीमारियों का खात्मा हो जाए, तो उसे चाहिए कि मेहमान नवाज बन जाए। क्योंकि रसूल हो या आले रसूल, ये सब के सब मेहमान नवाज थे, खुद पाका रहते थे मगर हमेशा दूसरों को खिलाते थे। अब बीबी को देखिए, घर में पाका रहता है मगर रोजाना 400 फकीरों के लिए रोटी पकाती है। कोई औरत पका सकती है? 400 फकीरों के लिए रोटी बीबी पकाती है। ये तो रही एक ऐसी औरत जो मुसलमान तो थी मगर ईमान नहीं था। अब अगर अहले बैत के चाहने वाला, चाहे वो औरत हो या मर्द, अगर वाकईन इश्क़ मोहम्मद वाले मोहम्मद उनके अंदर बसा हुआ है तो वो जरूर अल्लाह से भी इश्क रखेंगे और हर वो काम करेंगे जिससे अल्लाह और रसूल वाले रसूल खुश होंगे। अब आप सभी हजरात में कुछ हजरात ईरान गए होंगे और 8वें इमाम के रोज़े की ज़ियारत की होगी। मशहद मुक़द्दस उसी से मिली हुई एक मस्जिद है, मस्जिद गौहर शाद। बहुत बड़ी मस्जिद है, बहुत मशहूर मस्जिद है। अब ये बताऊं कि ये बनाई किसने और वो बनाने वाली औरत थी कहाँ की? 2 औरतें हैं, एक औरत मेहमान से घबरा रही थी और एक औरत ने कैसा रास्ता बताया। जमाना गुजरा, एक वक्त ऐसा आया कि जिस तरह हम लोग ज़ियारत करने जाते हैं तो ये अहले बैत की चाहने वाली थी, गौहर शाद इसका नाम था। ये भी ईरान ज़ियारत के लिए गई। अब उस जमाने ऐसा रोज़ा नहीं था, छोटा सा रोज़ा बना हुआ था और सब खड़र ऑर्डर था इधर उधर। तो मस्जिद गौहर शाद जहाँ पे है वहाँ पे लोग कचरा फेंकते थे, वहाँ पे लोग कचरा फेंकते थे। गौहर शाद जब गई ज़ियारत करने के लिए तो उसे रोज़ा देख के तो खुशी हुई मगर रोज़े के पास ये गंदगी देखकर, ये कचरा देखकर उसे बड़ा सदमा हुआ। जाहिर सी बात है,
जो भी अल्लाह का, रसूल का, आले रसूल का चाहने वाला होगा वो कचरा देखकर बर्दाश्त नहीं करेगा। अब वो कचरा चाहे 8वें इमाम के रोजे का हो या लवीजपड़ी के इमाम बाड़े का हो। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले जब मैं मुहम्मद। बोला था तो बड़ा असर था। रोज लोग झाड़ू उठा लेते, थोड़ा सा कचरा देखा झाड़ू उठा दिया। अभी सब वहां से सामने दिख रहा है मगर भूल गए। तो इससे मतलब लगता है कि डोज जो है जल्दी जल्दी देना पड़ेगा मुझको। 15 दिन 1 महीने का टाइम अगर लूंगा तो भूल जाएंगे लोग। इसलिए डोज जल्दी जल्दी देना पड़ेगा ताकि सबको याद रहे। बेपनाह सवाब हर आदमी का फर्ज है। जितने भी जबड़ी में रहने वाले मोमिन हैं, शिया हैं, अहले बैत के चाहने वाले, खातून जन्नत के आशिक हैं, सबका फरीजा है कि अपने घर से ज्यादा मस्जिद इमाम बाड़े की सफाई का ख्याल रखे। हमारा घर कुछ भी नहीं है, हमारा घर तो जो है इन्हीं के सदक़े में है। लिहाजा अपने घर से अजीम इस घर को समझे, अपने घर की सफाई से ज्यादा इस जगह की सफाई का ख्याल रखें। सबका फर्ज है, जो भी देखे फौरन कर। गुलामी का दावा है ना, तो गुलाम का काम क्या होता है भाई? रोजे में जाए, खादिम है देखिए, खादिम का मतलब ना नौकर, वो सफाई करते हैं। तो आप भी खादिम है अल्लाह के घर के, मौला के घर के, तो जो भी देखे फौरन झाड़ू उठा साफ कर दे। अब मैंने वो सवाल बताया था कि अगर आंखों में सुरमे के बराबर कचरा कोई फेंक दे तो अल्लाह ताला उसके सारे गुनाहों को माफ कर देता है। सलवात पढ़िए मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सलवात कितनी धीमी पढ़ रहे, लगता है कि मुझे अभी करना पड़ेगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आज की मजलिस नहीं है, ये मखसूस मजलिस है। ये साल में एक बार है, ये मखसूस मजलिस है भाई। इनकी शफाअत हमें क़यामत के दिन नसीब होगी उस बीवी के वफ़ात की मजलिस से। लिहाजा आराम से बैठे, आराम से सुने और सलवात इतनी बुलंद से पढ़ें ताकि बीवी की रूह जन्नत बकी में खुश हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। शाह वहाँ गई तो सुन रखा था कि मासूमीन ने फरमाया है कि मरने से पहले कुछ ऐसे काम कर जाओ जो सवाब जारिया हो। ये भी सुन लीजिए, मस्जिद बन गई, कोई ऐसा काम कर जाओ जो सवाब जारिया हो। अपने मासूम इमाम ने सुना था, इमाम ने फरमाया था मरने से पहले एक मस्जिद बनवा दो। जब तक मस्जिद रहेगी लोग नमाज पढ़ते रहेंगे, सवाब मस्जिद बनाने वाले के नाम आमाल में लिखा जाता रहेगा, या जिसने चंदा दिया है, डोनेशन दिया है, उसके नाम आमाल में लिखा जाता रहेगा। कोई औलाद ऐसी नेक बना दो कि वो जब तक नेक अमल करती रहेगी सवाब जारिया लिखा जाता रहेगा। कहीं पे कुआं बना दो या दरख्त लगा दो जिससे लोग फायदा हासिल कर सके, सवाब जारिया। तो उसके दिमाग में बैठी क्यों ना मैं यहाँ एक मस्जिद बनवा दूं। आज मर्द नहीं सोचता मगर ये औरत होकर सोच रही। क्यों? इसके दिल में सच्ची मोहब्बत थी अहले बैत की, सच्ची कनीज़ ज़हरा थी, ज़ियारत तो गई थी मगर दिल में ख्याल पैदा हुआ कि ये कचरा यहाँ से मुझे हटाना है और उसके बाद यहाँ एक मस्जिद बनानी है। अल्लाह के फजल से आज वो मस्जिद आलीशान जन्नत का नमूना बनी हुई है। मशहूर मस्जिद 8वें इमाम के रोजे के बिल्कुल करीब में बनी मस्जिद गौहर शाद मशहूर है। तो इस औरत ने तय कर लिया कि मस्जिद बनाओ। अभी भी सारा काम इस मस्जिद का नहीं हुआ है, 1-1.5 महीना लगेगा, लेकिन अभी तक बाहर के लोगों ने यहाँ डोनेशन दिया है जहां तक मुझे मालूम है। मैं चाहता हूं कि आप हजरात जिस काबिल हैं आप भी इसमें शिरकत कीजिए ताकि आपके मरने के बाद सवाब जारिया लिखा जाता रहे। कुछ भी मिलजुल कर जो है पूरे बीजेपी वाले जो है कारपेट बिछवा दे। जितने भी जपड़ी के लोग हैं अपने अपने साथ चंदा दे, कारपेट बिछवा, कारपेट बीजेपी वालों की तरफ से रहेगा। या इस किस्म का कोई भी काम, या उसमें अभी भी ज़रूरत है भाई हमारी तरफ से भी लगा दो। कतरे कतरे दरिया होता है, 1 रुपया दो तो भी, 10 रुपया दो तो भी, 5 लाख दो तो भी, 10 लाख तो भी, अल्लाह ताला सवाब सबको बराबर देगा। या सब लोग मिलकर अगर कूलर लगाएंगे भाई मस्जिद में,
पानी का कूलर लगा देंगे। बेहतरीन सवाल। बरज़ख में कोई चीज काम नहीं आएगी मगर छठे इमाम कहते हैं कि प्यासे को पानी पिलाना भी बरज़ख में काम आएगा। अली की मोहब्बत बरज़ख में काम आएगी और मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवार बरज़ख में काम आएगी। आप लोग भी हिस्सा दीजिए, इंशाल्लाह मैं भी शरीक हो जाऊंगा उसमें, जिस काबिल में हूँ। ये अल्लाह का घर, मैं भी तो अल्लाह का बंदा हूँ। मौला का घर तो मौला का गुलाम हूँ, तो हम भी थोड़ा बहुत उसमें दे देंगे। लेकिन आप सभी हज़रात कुछ न कुछ कीजिए ताकि आपका भी हिस्सा उसमें रहे। तो इसमें मजदूर रखे और सारे मजदूर नौजवान थे भाई। वो तो जो है हमारे कय्यूम भाई माशाल्लाह, अल्लाह इनको सलामत रखे, बहुत अच्छे कारीगर हैं, बहुत फिट काम इनका है, वक्त के पाबंद है, बिल्कुल मेरी तरह है, बिल्कुल मेरी तरह। पता नहीं कहाँ से राजस्थान में बस गए और मैं जो है यूपी में बस गया। काम अच्छा, मगर बुढ़ापे में इतना काम ये कर रहे हैं भाई। मजदूर के लिए जवान होना चाहिए ना। तो गौहर साहब ने जवान मजदूरों को रखा। पहले ही दिन एक मजदूर जब मजदूरी करने आया तो एक झलक गौहर साहब को देख लिया और उसके इश्क में मुब्तला हो गया। ये देखो बच्चे हंसने लगे। आजकल यही हो रहा है फेसबुक पर, किसी ने थोड़ा सा लाइन मारी बस फेदा हो गए, जरा सी लिफ्ट दी फेदा हो गए। न पता खानदान कौन सा है, न पता जो है घर कैसा है, न पता उसका शजरा कैसा है, हो गई दोस्ती। वो हमारी गर्लफ्रेंड, वो हमारी बॉयफ्रेंड। कुछ तो सोचो यार अहले बैत के चाहने वाले। अगर कसम खुदा की अल्लाह से सही इश्क है, अहले बैत से सही इश्क है, तो हम किसी और से मोहब्बत नहीं कर सकते, वो भी नामहरम से, वो भी नामहरम से। आयतुल्लाह सिस्तानी का फतवा है, फेसबुक पर या नेट पर चैटिंग जो की जाती है नामहरमों से, ये हराम है, हराम है। नामहरम से दोस्ती हो ही नहीं सकती। और पता नहीं कहाँ दुनिया के किस मुल्क के रहते, हो गई दोस्ती। बॉयफ्रेंड है भाई मेरी, गर्लफ्रेंड है, अरे मैं तुम्हारी आसमान से तारा तोड़ के लाऊं, और मान भी जाती बेवकूफ, आसमान तक ये पहुंच ही नहीं पाएगा तो तारा कहां से लाएगा। चलो पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। ऐसी छोटी छोटी बातें सब इसी तरह होती हैं। तो उसी तरह वो इश्क में मुब्तला हो गया। याद रखो मेरे नौजवानों, कभी भी किसी भी लड़की से इस तरीके से चैटिंग नहीं, इस तरीके से दोस्ती नहीं। हाँ, जहां तुम्हारा मुकद्दर होगा तुम्हारे वालिदैन खुद वहां फिट कर देंगे तुम जोड़ी, फिर उसके बाद जिंदगी गुजारना। लेकिन ये सब बदनामी की चीज़ है, ये सब बेहयाई की चीज़ है, बेशर्मी की चीज़ है। ये हमारे शिया माशरे में नहीं होना चाहिए, हमें इससे कोसों दूर होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ हर पेरेंट्स को कभी न कभी अचानक अपने लड़के और लड़कियों का मोबाइल चेक करना चाहिए कि उनमें किसका नंबर है। हर वालिदैन को ये पता रहना चाहिए कि हमारे बेटे के मोबाइल में जिसका नंबर है उस नंबर वाले की मालूमात वालिदैन को होना चाहिए। हमारी बेटियों के मोबाइल में जो नंबर है, हमारे घर की औरतों के मोबाइल में जो नंबर है, वो शौहर को और वालिदैन को पता होना चाहिए ये कौन है, ये किसका नंबर है। अगर वालिदैन और शौहर ये काम नहीं कर रहे हैं तो गोया वो इस खयानत में शरीक है जो मुआशरे में हो रहा है। अचानक आपका फर्ज बनता है, कौम को बचाना है, अपने समाज को एक बावकार और मुतदय्यन माशरा बनाना है, तो हमें ये सब करना पड़ेगा। तो उसको इश्क हो गया, घर गया और खाना पीना बंद कर दिया। खाना पीना, इसके बाद मसाइल। मोहम्मद भाई घड़ी देखने लगे, कभी कभी बैठ जाया कीजिए, अच्छा लगता है आपसे मुलाकात करके। जो है हम आपसे मोहब्बत करते हैं तो आपको देख के खुशी होती है कि चलो कम से कम आधा पौना घंटा तो दीदार हो रहा है। तो ना कहाँ मुल्ला की दौड़ घर से मैं तो किसी दुकान पे भी नहीं जाता, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। एक और मिलजुल का सवाल पढ़ी मोहम्मद। एक लम्हा आपका कीमती है, वो भी मेरी मजलिस में कुछ न कुछ जरूर लेके जाइए अज़ीज़ान मोहतरम। तो उसको इश्क हो गया, घर गया, उसको सोने लगा। अकबर भाई सलवार पढ़िए बहुत बुलंद आवाज से।
करना छोड़ दिया। माँ परेशान, बस एक माँ थी। कहा बेटा क्या हो गया है, न तू खा रहा है, न पी रहा है, न सो रहा है, बस पड़ा है बिस्तर पे। बहुत पूछने पे उसने कहा कि मुझे गौहर शाद से इश्क हो गया है और मैं उसके इश्क में दीवाना हो गया हूँ। इश्क तो ऐसा ही है भैया, आदमी दीवाना हो जाता है, फिर उसे खबर नहीं होती। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, ये आग का दरिया है और डूब कर जाना। आग के दरिया में इंसान को डूबना पड़ता है। कहा मुझे गौहर शाद से इश्क हो गया, जब तक उससे मेरी शादी नहीं होगी न मैं कुछ खाऊंगा न पीऊंगा। ये देखिए, माँ तो माँ होती परेशान हो गई। उधर गौहर शाद ने पूछा भाई वो मजदूर 4-5 दिन हो गया नहीं आ रहा, क्या बात है, बीमार है क्या, जाओ पता लगाओ। एक शख्स आया पता लगाने, तो उसकी माँ ने कहा कि भाई ये गौहर शाद के इश्क में मुब्तला हो गया है और इसकी फरमाइश है जब तक वो शादी के लिए तैयार नहीं होगी न मैं कुछ खाऊंगा न पीऊंगा और न जो बाहर निकलूंगा न सोऊंगा। अब वो जाके जब बता दी गौहर शाद से, तो गौहर शाद एकदम चौंके भाई, अल्लाह वाले तो ये सब काम थोड़ी करते हैं। चौंके, क्या करें, अच्छा ठीक है। उसकी माँ को बुला गया, उसकी माँ से बात हुई गौहर शाद से, तो गौहर शाद ने देखिए क्या कहा। गौहर शाद ने क्या कहा, नौजवानों के लिए सबक है, अगर लड़का लिफ्ट दे तो क्या कहना है हमें, लड़की लिफ्ट दे तो हमें क्या कहना है, उसे सीधे रास्ते पे लाओ, अपना इश्क भूल जाए वो और अल्लाह और रसूल के इश्क में मुब्तला हो जाए, ऐसा रास्ता अपनाओ। गौहर शाद ने कहा ठीक है मैं शादी के लिए तो तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त है। बूढ़ी माँ तो घबरा गई, कैसी शर्त है, बहुत बड़ी शर्त तो नहीं है, पैसे वाले मैं कहाँ से लाऊंगी। कहानी कोई बहुत बड़ी नहीं है, खाली अपने बेटे से कहो 40 दिन नमाज शब पढ़ ले, मैं उससे शादी के लिए तैयार हो जाऊँ। अल्लाह अकबर। अभी नौजवान इतना इश्क में दीवाना है, बस गौहर शाद गौहर शाद गौहर शाद। जैसे जुलैखा यूसुफ करती रहती थी, लैला मजनू करती रहती थी, बिल्कुल वही हाल इसका था। दीवाने हो जाते भाई। इसने कहा माँ अरे उसके लिए 40 क्या, मैं 1000 रात नमाज पढ़ूंगा। देखा, पाना है कुछ तो कुछ खोना पड़ेगा। 40 रात का मैं 1000 रात नमाज पढ़ूंगा, बस गौहर शाद मिल जानी चाहिए। समझ रहे हैं ना अकबर भाई? देखिए माँ बाप मेरी निगाह आप ही पे टिकी हुई है, सोने नहीं दूंगा। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। बाकी बात इंशाल्लाह कल 2 बजे से। अब उसके बाद वो नमाज पढ़ने लगा। अब देखिए अभी तक उसने तो नमाज का मजा ही नहीं चखा था। इससे पहले मैंने वाक़या बयान किया, गालिबुद्दीन ने कहा था नमाज शब पढ़ ले। उसका नाम क्या था, कासिम। ये कासिम नहीं, जीवापुरी वाला, वो बगदाद का कासिम था, गुंडा था, बदमाश था, सब जारों को लूटता था। तो काजी अब्दुल्ला काजी ने कहा तू मुझे अगर मानता है, मोहब्बत करता है तो नमाज शब शुरू कर दे। नमाज शब शुरू की, सब गुनाहगार उसका अल्लाह वाला हो गया, मौला का ज़ाहिर बन गया। तो इसी तरह गौहर शाद ने कहा 40 दिन नमाज शब पढ़ ले, मैं उसे शादी का। अभी नमाज शब शुरू किया, 40 दिन मुकम्मल हो गए, 100 दिन मुकम्मल हो गए। इसी तरह 2-3 महीना निकल गया। गौहर शाद ने मैं तो 40 दिन बोली थी, कहाँ है, मर तो नहीं गया वो। पता लगा खुद गौहर शाद उसके घर आई, उसकी माँ से मिली, कहा तेरा लड़का कहाँ गया, मैंने तो उसे 40 दिन शर्त रखी थी नमाज पढ़ लेगा, नमाज शब, अगर तो मैं उससे शादी कर लूंगी। कहाँ नमाज शब तो पढ़ रहा है, चालू है एकदम, पढ़े ही चला जा रहा है, पढ़े ही चला जा रहा है। मैं उससे पूछती हूँ कि आखिर बोल तो मैं जाऊँ रिश्ता लेकर, लेकिन कहा इंतजार कर माँ इंतजार कर, माँ इंतजार कर। जरा नौजवानों सुनो किस तरीके से एक बातों में लोगों को बुरे रास्ते से सीधे रास्ते पे लाया जाता है। यही दर्स है इस मजलिसों का। माँ ने गौहर शाद ने कहा माँ से उसको बुलाओ। नौजवान आया और अब वो नौजवान जो आंखें घूर के गौहर शाद को देखता था, अब जो ही गौहर शाद के सामने आया सर झुक गया, निगाहें झुक गई, क्योंकि शरीफों का वतेरा नहीं है किसी पे देखना। अब ये शरीफ बन गया, आंखें भी झुक गई हैं, सर भी झुक गया है। एक मरतबा गौहर शाद ने कहा कि आखिर तुझे क्या हो गया, मैं तो सिर्फ 40 दिन नमाज शब पढ़ने के लिए कहा था और तू एकदम लगातार पढ़े चला जा रहा है। कहा गौहर शाद जब तक मैं अल्लाह से इश्क नहीं किया था, तेरे इश्क में मुब्तला था। अब जो मैं अल्लाह से इश्क कर लिया नमाज पढ़ने से, अल्लाह के इश्क में मुब्तला हो गया, अब मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं, मेरे लिए मेरा खुदा काफी है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। हकीकी इश्क
हकीकी इश्क रसूल से हो जाएगा, हकीकी इश्क जो है मोहम्मद वाले मोहम्मद से हो जाएगा, तो फिर हमें दुनिया का कोई इश्क हमें अपने अंदर मुतला नहीं कर सकता, अपने फंदे में हमें फंसा नहीं सकता। बस मैंने खत्म किया, बातें बहुत ही नवा भी होगा, ताबूत भी उठाया जाएगा। आज की रात बहुत क़यामत है, हाथ जोड़ के आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, रोने में कोताही नहीं कीजिएगा, क्योंकि आज तो उसका मसाइल पढ़ना है जो पूरे साल कभी से इमामबाड़े में, कभी उस इमामबाड़े में, कभी उस इमामबाड़े में, कभी उस अदाखाने में अपने लाल का कुर्सा लेने आती है, और हालत क्या होती है, एक हाथ उसके पसलियों पे होती, मजलिसों में आती शिरकत करने। मगर आज बीवी नहीं है, लाइट गुल कर दो, क्योंकि उस बीवी ने कहा था मेरा जनाजा रात के सन्नाटे में उठाना, रात की तारीकी में उठाना, और जी भर के रोजिएगा। आज उस बीवी की शहादत के मसाइल मुझे बयान करने कि जो 18 साल में बूढ़ी हो गई। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आपने अपनी जिंदगी में कभी किसी 18 साल की औरत को आशा लेकर चलते हुए देखा है? क्या आपने कभी 18 साल की औरत के बाल सफेद देखे हैं? नहीं, मगर हाय हमारी शहजादी 18 साल की उम्र में बाल सफेद हो गए, आशा लेकर चलने लगी और कमर झुक गई। और बाकायदा दिल खोल के रोइएगा, जरा भी कोताही न कीजिएगा, क्योंकि आज इस मजलिस में जहरा नहीं आई होंगी। आज इस मजलिस में तसव्वुर से देखिए तो कहीं मौला मुश्किल कुशा बैठे होंगे, कहीं रसूल खुदा बैठे होंगे, अरे कहीं हसन बैठे होंगे, कहीं हुसैन बैठे होंगे, कहीं ज़ैनब बैठी होगी, कहीं उम्मे कुलसूम बैठी होगी, कहीं फिज़्ज़ा होंगी, और कहीं वक्त का इमाम कुर्सा लेने आया होगा। सबको कुर्सा देना है। हाँ, कौन सी बीवी जिन्होंने मसाइल पढ़ा, बाबा की वफात के बाद इतने मसाइल पढ़े, बीवी को मरसिया पढ़ना पड़ गया। सुब्बत अलैया मसाइबुल लवन्नहा, सुब्बत अलैया मसिरन लयालिया। बाबा आपके बाद मेरे ऊपर वो मसाइल पढ़े, अगर दिन पे पढ़ते तो रात में तारीख हो जाता। अब आप इंसाफ से बताइए, बीवी के ऊपर कितने अजीम मसाइल पड़े होंगे। बीवी कहते हैं कि जब दरबार में गई है ना तो बाल काले थे, कितना सदमा पहुंचा होगा। हाय वो दरबार, अरे सबसे मुसीबत का वक्त बीवी के लिए यही रहा होगा कि ऐसी सिद्दीक़ा को दरबार में खड़े होकर अपनी सच्चाई की गवाही देनी पड़ रही है। मैं झूठ नहीं बोलती, अरे जब दरबार से वापस आई है तो बाल सफेद हो गए। हाय कितना सदमा पहुंचा होगा। अल्लाह, एक ही तो बेटी थी रसूल की, और रोती थी बहुत। दुनिया में कोई बेटी आज तक ऐसी पैदा नहीं हुई जो अपने बाप पे इतना रोती। एक रवायत जो आज की तारीख के हिसाब से 75 दिन जिंदा रही, और 3 जमात उस्तानी जो रवायत है 95 दिन बीवी जिंदा रही, मगर मुसलसल रोती रही अपने बाप पर। यहाँ तक कि लोगों ने कहना शुरू किया, अबुल हसन फातिमा को मना कर दो, या दिन में रोया करे या रात में रोया करे, उनके रोने से हमारे काम काज में खलल पैदा हो रहा है। एक मर्द मौला कायनात ने बैतुल हुस्न बना दिया। शहजादी सुबह सुबह हसन हुसैन को लेकर जाती थी और शाम को वापस आती थी। क्या करने जाती थी? अपने बाबा का मातम करने जाती थी। लो अरबाब अज़ा, इस तरीके से बीवी रोजाना आती और जाती थी। यहाँ तक कि इसी दरमियान एक वो मंजिल भी आती है, अगर इन्हें बयान न किया जाए तो गोया मसाइब अधूरा रह जाएगा। कौन सी मंजिल? रसूल की आंख बंद होते ही वो दरवाजा जिस पे रसूल रोज आकर सलाम करते थे, जिब्रील आकर सलाम करते थे, उसी दरवाजे पे आग और लकड़ियां जमा कर दी गई और उसमें आग लगाई गई। ज़हरा दरवाजे के पीछे है। अरे लोगों, इसमें हसन हुसैन भी रहते हैं, का कोई भी हो, हम दरवाजा गिरा देंगे वरना अली को बाहर निकालो। एक मर्तबा एक पैर तेजी
अगर अगर मदीने में शहजादी का घर जलाया न जाता तो करबला में खैमे न जलते। अगर मदीने में शहजादी के साथ ये जसारत न होती तो कल करबला में सकीना को तमाचे न मारे जाते। अगर मदीने में मोहसिन की शहादत न होती तो करबला में असगर शहीद न होता। अगर मदीने में शहजादी की पसलियां टूटी न होती तो करबला में कासिम का लाशा पामाल न होता। अगर मदीने में अली के गले में रस्सी का फंदा न डाला जाता तो कल करबला में आबिदे बीमार को जंजीरों में जकड़ा न जाता। ये सब यहीं से शुरू हुआ है। लो अरबाब अज़ाम, हाँ आज की ये रात है ना, ईरान वगैरह में आज के दिन ये गम मनाया जाता है। असल यही है 13 जमादिल अव्वल मगरिब के वक्त बीवी ने वफात पाई, बीवी ने शहादत का जाम नोश किया। यही वो दिन है जो बड़ी क़यामत का दिन था। शहजादी काम कर रही, वहाँ कायनात आए, देखा शहजादी रोज़ की बनिस्बत ज़्यादा काम कर रही है, बच्चों को नहला रही है, धुला रही है, कपड़े धुल रही है। एक मर्द मौला कायनात ने पूछा, बीते रसूल आज मैं क्या देख रहा हूँ, रोज़ाना की बनिस्बत आज ज़्यादा आप काम कर रही है। शहजादी का हसन बैठो, अल्लाह न करे कोई बीवी, वो भी चहती बीवी, अपने शौहर से अपने मरने की खबर सुना दे, वो भी फातिमा ज़हरा नहीं चहती बीवी। अली बैठो, ये अली देखो, अब ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है, क्योंकि अभी मैं सोई थी, ख्वाब में देखा कि मेरे बाबा मेरी माँ को लेके आए हैं। मैं लिपट के रोने लगी तो बाबा ने कहा, बेटी घबरा न, बस अब तू हमसे मिलने वाली है। ए अबुल हसन, कुछ वसीयतें सुन लो, उसके बाद मेरी आवाज़ नहीं सुन सकते। अबुल हसन, तुम ही मुझे गुस्ल देना, तुम ही मुझे कफन पहनाना, तुम ही मुझे हुनूद करना, तुम ही मेरी जनाजा पढ़ना, तुम ही मुझे कब्र में उतारना और रात की तारीकी में मेरा जनाजा लेके चलना। अरे जिन लोगों ने मुझे तकलीफ दी है उन्हें मेरे जनाजे में आने न देना। लो अरबाब शहजादी आज बच्चों को भी गुस्ल कर दे रही हैं और कपड़े पहना रही हैं, और उसका मौला चले गए मस्जिद। अब इधर शहजादी ने गुस्ल किया और लिबास पहना, बच्चों को गुस्ल दिया और लिबास पहनाया, और उसके बाद शहजादी थोड़ी देर के लिए कब्र रसूल पे पहुंच गई। वहाँ ज़री और मिंबर के बीच में 2 रकात नमाज पढ़ी और उसके बाद थोड़ी देर मुनाजात की। मुनाजात करने के बाद वहाँ से चली आई वापस। मौला इमाम हसन, मौला इमाम हुसैन रोज़े रसूल पे थे और अमीरुल मोमिनीन मस्जिद में थे। अब ये घर पे आए, इधर शहजादी अस्मा से कहते, अस्मा देखो मैं हुजरे में जा रही हूँ, जब तक तस्बीह की आवाज़ तुम सुनती रहना, मुझे कुछ कहना नहीं, लेकिन जो ही तस्बीह की आवाज़ बंद हो जाए तो मुझे पुकारना 3 बार में। अगर मैं आवाज़ न तो समझ लेना मैं बाबा के पास पहुँच गई हूँ। लो हसनैन रोज़े रसूल पे, अली मस्जिद में, शहजादी घर के हुजरे में। अचानक तस्बीह की आवाज़ रुकी, आसमान का बिनते रसूल कोई आवाज़ नहीं, बिनते रसूल कोई आवाज़ नहीं, बिनते रसूल कोई आवाज़ नहीं। हुजरा खोला, चादर हटाई, क्या देखा, शहजादी बाबा की खिदमत में पहुँच गई है। बालों को बिखेरा, मातम शुरू किया और उसके बाद इमाम हसन इमाम हुसैन भी आ गए। ए अस्मा, अम्मा कहाँ हैं? उलमा ये भी बयान करते हैं कि माँ की वसीयत थी पहले बच्चों को खाना खिलाना, फिर मेरे मरने की खबर देना। अस्मा ने कहा पहले खाना खा लो। हसनैन ने कहा क्या कभी आपने देखा है हमने माँ के बगैर खाना खा? ये भी एक सबक है नौजवानों, कभी माँ के बगैर खाना न खाना। यकीनन बीवी बच्चे साथ में बैठे, लेकिन माँ को साथ में लेके बैठना। माँ चंद दिन की मेहमान है, अगर एक बीवी चली गई दूसरी बीवी मिल जाएगी, मगर एक माँ चली जाएगी दूसरी माँ फिर नसीब नहीं होने वाली है। लेकिन हसनैन कहते हैं कि ए नानी, आप बताइए क्या आपने कभी माँ के बगैर खाना खाते हुए देखा है? कहा नहीं। कहा फिर आप कैसे खा लें? आप जो बात हमसे छिपा रहे हमें सब मालूम है। कहा क्या मालूम है? कहा हमारी माँ इंतकाल कर गई। कहा तुम्हें कैसे मालूम? कहा हम रोज़े रसूल में थे, अचानक नाना कब्र से कमर तक बाहर आए। ए मेरे बेटो घर जल्दी जाओ, अरे तुम्हारी माँ रफ्त हो गई है। हुजरे में गए, हुसैन ने फातिमी और इमाम हसन ने सिराना पकड़ा और दोनों इमाम हसन सर के पास, इमाम हुसैन पाँव के पास बैठ के रोने लगे, नन्हे नन्हे इमाम गिरा दिए। अम्मा बोलो, अम्मा अब आपके बगैर हम कैसे जिएंगे? अम्मा हम यतीम
घबराइएगा नहीं, ना मालूम अगले साल कौन रहे न रहे, जी भर के रोइएगा और रोते रोते दुआ भी कीजिएगा, अल्लाह ताला हमारी मुरादें पूरी करे, मुश्किलें आसान करें। एक जाकिर एक जगह मजलिस पढ़ रहे थे, सुनिएगा, एक जाकिर एक जगह मजलिस पढ़ रहे थे, मजलिस में सभी लोग रो रहे थे मगर एक इंसान था बहुत रो रहा था, यहाँ तक कि मजलिस खत्म हो गई रोने लगा, नवा खत्म हुआ रो रहा था, नियाद हुसैन बढ़ गई तो फिर रो रहा था, यहाँ तक कि एक मर्द सालिम दीन ने उससे पूछा कि आखिर बात क्या है, कौन सी बात आपको लग गई है दिल वालों, जरा गौर से सुनना क्योंकि पसली की बात आ गई है, कौन सी बात तुम्हें लग गई है। एक मर्तबा वो शख्स कहता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं जानता हूँ कि बदन में जो भी हड्डी टूट जाए वो जुड़ सकती है मगर पसली अगर एक बार टूट जाए दोबारा नहीं जुड़ सकती। हाय शहजादी की पसलियां 4 जगह से टूटी हुई थी और उसके बाद 75 दिन एक रवायत के मुताबिक 95 दिन कैसे शहजादी जिंदा रही। अरे जब पसली टूटती है सांस लेते हुए भी चुभन होती है। लो गुस्ल तमाम हुआ, गुस्ल तमाम हो चुका। अब उसके बाद जब गुस्ल वगैरह हो जाता है, कफन पहना दी जाती है, हुनूत कर लिया जाता है, तो लोगों से कहा जाए घर वालों आओ दीदार कर लो क्योंकि जाने वाला अब लौट कर नहीं आने वाला है। जो ही मौला कायनात ने गुस्ल कफन से फरागत हासिल की, ए ज़ैनब, ए उम्मे कुलसूम, ए फिज़ा, ए हसन, ए हुसैन आओ माँ का आखिरी दीदार कर लो। सब आगे कहते हैं कि बेटियां बाप के जनाजे की जीनत होती हैं मगर यहाँ मामला पलट गया है। हसन और हुसैन खड़े हैं और उसके बाद अपनी मादरे गिरामिस कहते हैं अम्मा आप जब नाना की खिदमत में जाइएगा तो हमारा सलाम कहिएगा। ए अम्मा जाके कहिएगा कि आपके बाद हम दोनों यतीम हो गए। अरे जो ही यतीम की आवाज सुनी जनाब ज़हरा ने, एक रवायत में मौला फरमाते हैं बीबी की आवाज बुलंद हुई, चीख मारे और दोनों हाथ बाहर निकल आए, आओ मेरे लाडिलो, आओ मेरे सीने से लग जाओ। एक तरफ हसन एक तरफ हुसैन सीने से लग गए। आसमान से आवाज आई, ए अबुल हसन, अरे शहजादों को जुदा कर दो, यहाँ मलाइका में कोहराम बरपा है। इमाम हसन बस खत्म किया मैंने। इमाम हसन अलैहिस्सलाम करीब आए, बेटा हसन उठ जाओ, बेटा हुसैन उठ जाओ। इस तरह प्यार से इमाम हसन इमाम हुसैन को मौला जुदा कर रहे हैं। बड़े प्यार से यतीमों को जुदा किया जाता है माँ बाप के जसद से, जनाजे से बड़े प्यार से यतीमों को जुदा किया जाता है। यहाँ मौला ने बड़े प्यार से हसन हुसैन को जुदा किया मगर हाय करबला के मैदान में हुसैन की बेटी 4 साल की यतीमा, अरे बाप पे रो रही थी, कोई दिलासा देने वाला न था। अरे रोई तो शिमरा आगे बढ़ा, अरे चेहरे पे तमाचे मारे, इतना जोरदार तमाचा था सकीना के कानों की बालियां छटक गई और लवें फट गई। अल्लाह खत्म किया मैंने। अब उसके बाद ताबूत आपके सामने आ जाएगा। लोकाबेदा आधी रात हो गई, चंद मखसूस लोग इस जनाजे में थे। जनाजा रात की तारीकी में चला और उसके बाद कब्र तक पहुंचा। अब मौला अकेले हैं, हसन हुसैन छोटे छोटे हैं, कब्र में उतारे तो कौन उतारे क्योंकि मासूम को मासूम ही उतार सकता है। मौला यही सोच रहे थे, कब्र से 2 हाथ नमूदार हुए, अली मेरी अमानत मेरे सुपुर्द कर दो। अली ने अमानत सुपुर्द कर दी मगर एक जुमला कहा, ए अल्लाह के रसूल आपकी अमानत मैंने आपके सुपुर्द कर दी। अब इस बेटी से पूछ लीजिएगा अली के ऊपर क्या क्या गुजरी है आपके बाद, अली ने क्या क्या मसाइब से सब बेटी बता देगी। कब्र अपने कर दी, शहजादी ने वसीयत की थी अली कब्र पे आके बैठे रहना, कुरान की तिलावत करते रहना। अली एक मर्तबा कब्र पे बैठे हुए हैं और रसूल की तरफ मुखातब होकर कहते हैं अल्लाह के रसूल मैंने आपकी अमानत आपके सुपुर्द कर दी है, अब जो कुछ भी हालात मेरे ऊपर गुजरे हैं वो आपकी ये बेटी बता देगी। इसी तरह अली आते रहे क्योंकि वसीयत थी। बस 1 मिनट और जहमत तमाम, एक जुमला और जहमत तमाम। अचानक एक दिन मौला कायनात कब्र पे बैठे थे, एक मर्तबा कब्र से आवाज आई, अली फौरन घर जाओ मेरा हुसैन प्यासा है। इधर अली से फातिमा ने कहा, उधर ज़ैनब के ख्वाब में फातिमा आई, ए बेटी उठ मेरा हुसैन प्यासा है। अली कब्र से उठ के जब घर में गए हैं तो
मौला ने पूछा, ए ज़ैनब यहाँ क्यों खड़ी हो? कहा, बाबा अभी ख्वाब में अम्मा आई थी, कह रही थी ज़ैनब और मेरा हुसैन प्यासा है। हाय फातिमा को सुकून नहीं है। कितना प्यार था ज़ैनब को, कितना प्यार था फातिमा को हुसैन से। कब्र में भी उन्हें ख्याल है मेरा हुसैन कब प्यासा। हाय करबला के मैदान में जब प्यासा हुसैन शहीद हुआ होगा, फातिमा ने कैसे बर्दाश्त किया होगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।